गाइस यू आर वेलकम टू बिजनेस प्लस। तो अब ये क्वेश्चन है कि वर्चुअल असिस्टेंट क्या है और वर्चुअल असिस्टेंट कैसे काम करता है। अब वर्चुअल असिस्टेंट ये है कि अब अमेज़ोन के ऊपर इसकी क्या रोल है और ये कैसे काम कर सकता है और ये एक्चुअली है क्या चीज़। अब पहले आप फ्रीलांसर के बारे में अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। तो फ्रीलांसर ऐसे होता है कि वो किसी ख़ास मीन्स कह लें कि सर्विसेज के लिए जिसमें उसका वो एरिया ऑफ फील्ड होता है, तो वो उसमें वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी बिज़नेस को, किसी भी कॉलेज को, किसी भी स्कूल को, किसी किस्म की भी सर्विसेज जो वो प्रोवाइड कर सकता है, जो उसका जिसमें उसकी स्किल्स हैं, जिसमें उसका वो कोई क्वालिफ़िकेशन है। तो वो फ्रीलांसर को अगर आप दूसरे लफ्ज़ों में अमेज़ोन के ऊपर यूज़ करना चाहते हैं तो उस लफ्ज़ को हम कहते हैं जी वर्चुअल असिस्टेंट। अब वर्चुअल असिस्टेंट ये होता है कि आप अमेज़ोन को लर्न करते हैं, उसके ऊपर कैसे काम करते हैं, अमेज़ोन क्या है, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर क्या क्या सर्विसेज हैं, वो हम जब उनको मास्टर करते हैं, उन सर्विसेज को सीखते हैं, तो सर्विसेज को सीखने के बाद अब दूसरा मरहला जो होता है कि जिस मकसद के लिए हमने सर्विसेज को सीखा, हम सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो जब हम अमेज़ोन की सर्विसेज या अमेज़ोन को सारा सीखने के बाद, जानने के बाद अपनी सर्विसेज किसी दूसरे बिजनेस को प्रोवाइड करना चाहते हैं जो अमेज़ोन के ऊपर काम कर रहा है, तो इस चीज़ को हम कहेंगे वर्चुअल असिस्टेंट। तो इसमें यह कि आप सर्विसेज किसी लेट से कि अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो आप अपनी सर्विसेज किसी यूके में बैठे बिजनेस को, या इंडिया में कोई बैठे बिजनेस को, या अमेरिका में जो बिज़नेस है अमेज़ोन के ऊपर जो है उसको आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि आप डायरेक्ट किसी ऑफिस में नहीं हैं, आप डायरेक्ट किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हैं, तो आप अपनी सर्विसेज सिर्फ प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके और आप कोई उससे जो भी मुआवजा लेते हैं, चाहे वो किसी शक्ल में, तो आप फिर एक वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। अब वर्चुअल असिस्टेंट जो है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये बिज़नेस को क्यों चाहिए होता है, और वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो कैसे काम करता है। तो बिज़नेस के लिए ये कि अमेज़ोन के ऊपर जो सेलर हैं, अगर वो अच्छे सेलर हैं, वो अच्छे एस्टेब्लिश सेलर हैं या बिगिनर्स हैं, तो जो नए नए शुरू हुए हैं, तो उनके लिए वर्चुअल असिस्टेंट की ये इम्पोर्टेंस है कि वो किसी ख़ास सर्विसेज के लिए, किसी ख़ास मसलन कि अगर उन्होंने लिस्टिंग करनी है प्रोडक्ट, या उन्होंने अकाउंट सेटअप करना है, या उन्होंने कोई अपने वो डिज़ाइनिंग करवानी है अपनी फ़ोटोज़ की, पिक्चर्स की, कुछ भी, या इसके अलावा कोई भी सर्विसेज है, तो अगर उन्होंने हायर करनी है तो वो आपसे सर्विसेज ले सकते हैं। और जितने उसमें कोई फिर वो बॉन्डेज नहीं है कि वो उन्होंने सर्विसेज वो आपसे एक वीक के लिए लेनी है, एक दिन के लिए लेनी है, या सिर्फ एक ख़ास सर्विसेज है जो वो आप प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो आप एक दिन में कर दें। तो कोई बॉन्डेज नहीं है, कोई आपके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मीन्स कि आप अवे हैं उनसे। अगर आप घर पर रह के काम कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, शाम कर सकते हैं, यानी आप किसी किस्म में आपके ऊपर पाबंदी नहीं है, ना ही सेलर के ऊपर वो जो है आपको जो जॉब प्रोवाइड कर रहा है अमेज़ोन का सेलर उसके ऊपर, और ना ही एज ए वर्चुअल असिस्टेंट आपके ऊपर कोई ऐसी लीगल बॉन्डेज है कि आप उसके ऑफिस में जाएंगे, रोज़ाना सुबह उठेंगे, वो शाम को घर आएंगे, ये पाबंदियाँ नहीं हैं। तो वर्चुअल असिस्टेंट जो अपनी सर्विसेज सिर्फ अवेयर है कि बिज़नेस है वो प्रोवाइड कर सकता है। तो वर्चुअल असिस्टेंट जो है बिज़नेस को ये फ़ायदा होता है कि उनको जितनी देर के लिए उनको एक परमानेंट आदमी नहीं रखना पड़ता, परमानेंट एम्प्लॉय नहीं रखना पड़ता। तो उनको जिस सर्विसेज के लिए कोई एम्प्लॉय चाहिए, उसी सर्विस के लिए वो वर्चुअल असिस्टेंट से कांटेक्ट करेंगे। जब वो वर्चुअल असिस्टेंट उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो उसको पे करते हैं, तो दैट इज़ फिनिश्ड। और आपके दरमियान फिर और उसके दरमियान जो है कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। लेकिन ये कि जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो सर्विसेज जो है अथेंटिक होनी चाहिए, वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। तो क्योंकि आपका अगर प्रोफेशन ही है, तो आपका प्रोफेशन इसी चीज़ पे बेस करता है कि आप कितने स्किलफुल हैं अपनी सर्विसेज के प्रोवाइड करने में। अब
वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो आजकल के दौर में ज़्यादा इसकी जो डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि अब कोई भी अगर बिज़नेस है तो वो 3-4 जो एम्प्लॉय हैं उनको ऑफिस में बैठाएगा, ऑफिस का रेंट देगा, फिर उन एम्प्लॉयज़ को लुक आफ्टर करेगा, फिर उनको एक मंथली सैलरी देगा। तो ये उसके लिए एक थोड़ा सा टफ जॉब हो जाती है। तो फिर वो क्या करते हैं, जो सेलर हैं जो अमेज़ोन के, वो क्या करते हैं, एक शॉर्ट टर्म के लिए, एक छोटी सी सर्विसेज के लिए किसी को ऐसे स्किलफुल आदमी को कांटेक्ट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि वो ये आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड करें और वो आपको इस सर्विस के जो अगेंस्ट है उसको आपको पे करेगा। लेट्स से कि अगर मैं एक बिजनेस सेलर हूँ, तो मुझे चाहिए कि मैं डिज़ाइन करवाना चाहता हूँ कुछ पिक्चर्स, ठीक है, जो मैं लिस्टिंग के लिए यूज़ करूँगा अमेज़ोन के ऊपर। तो मैं किसी अगर फोटोग्राफ़र से कांटेक्ट करता हूँ, तो फोटोग्राफ़र क्या करेगा, वो तस्वीरें बना के उसकी डिज़ाइनिंग करके मुझे दे देगा और मैं उसके अगेंस्ट उसको पे करूँगा, जो भी हमारे दरमियान डील हो जाएगी। तो ये एक फ़ोटोग्राफ़र एज ए असिस्टेंट, वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहा है। अब ये कि मैं चाहता हूँ कि मेरे कुछ आइटम्स हैं, 5-6 आइटम्स हैं, तो कोई जो एक्सपर्ट है अमेज़ोन का वो मेरे लिए लिस्ट कर दे, तो उसके अगेंस्ट मैं उसको पे करूँगा। अगर कोई वर्चुअल असिस्टेंट क्या करता है, वो जो मैंने उसको कहा है वो लिस्ट कर देता है, 5 या 6 लिस्टिंग या प्रोडक्ट्स जो लिस्ट कर देता है, उसके अगेंस्ट मैं उसको पे कर देता हूँ जितना हमारे दरमियान एग्री हो चुका है। तो उसके बाद उसके और मेरे दरमियान जो है वो कोई भी ऐसा लीगल एग्रीमेंट नहीं है जिसके ज़रिए मैं उसका पाबंद हूँ या वो मेरा पाबंद है। तो इट मीन्स कि अगर वो अच्छा काम करेगा वर्चुअल असिस्टेंट, तो मैं उसको काम दे सकता हूँ, अगर वो अच्छा काम नहीं करेगा तो उसके बाद मैं उसको काम नहीं दूंगा। तो ये एक्चुअली ये वर्चुअल असिस्टेंट होता है, और ये बिजनेस और वर्चुअल असिस्टेंट के दौरान ये एक रिलेशन होता है। तो ये टोटली एक ट्रस्ट का रिलेशन होता है। तो इसमें ये होता है कि अगर वर्चुअल असिस्टेंट एक एक्सपर्ट और स्किलफुल आदमी है, तो वो जब क्लाइंट उसका सेटिस्फाई होगा तो वो मज़ीद आगे से वो क्लाइंट जो है हासिल कर सकता है। लेकिन अगर वो स्किलफुल नहीं है तो 1 या 2 क्लाइंट के बाद उसकी आगे क्लाइंटें जो ख़त्म हो जाती है, तो उसका वो जो जॉब या प्रोफेशन जो या उसका जो बिज़नेस है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए वर्चुअल असिस्टेंट एक फ्रीलांसर है जो अमेज़ोन के बारे में कोई भी उसको सर्विसेज, कोई भी स्किल आती हैं तो वो अपनी स्किल्स को ऑफ़र कर सकता है सेलर को। अगर किसी सेलर को कोई भी स्किल चाहिए तो वो उसको स्किल को लेता है, उससे वो काम लेता है और उसके अगेंस्ट उसको पे करता है, और बाकी कोई उसके दरमियान ख़त्म हो जाता है, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं रहती है। अब वर्चुअल असिस्टेंट जो है, अगर फ़र्ज़ करें कोई पाकिस्तान में बैठा है तो वो किसी के लिए भी काम कर सकता है, तो वो 1 से ज़्यादा क्लाइंट्स के लिए भी काम कर सकता है एट द सेम टाइम। ये डिपेंड करता है उसकी कैलिबर कितनी है, उसका स्किल कितनी है उस काम के अंदर, और उसके बाद ये कि वो काम को कितनी स्पीड से कर सकता है, तो वो कितने क्लाइंट्स के लिए काम एट ए टाइम कर सकता है। तो ये तमाम एंटायरली अप टू द वर्चुअल असिस्टेंट एंड हिज स्किल्स। तो इसलिए वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो आजकल के दौर में उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो इस स्पेशली ई कॉमर्स के लिए वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। अब वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो अगर कोई काम करता है किसी क्लाइंट के लिए, तो वो उसको कैसे चार्ज कर सकता है। चार्ज करने के अब दो तरीके हैं। एक तो ये कि वो अगर समझ ले कि प्राइस ऑफ द जॉब, कोई जॉब है उसकी प्राइस के लिए उसको चार्ज कर सकता है, और फिर दूसरा ये कि वो पर आवर के लिए उसको चार्ज कर सकता है। यानी कि अगर आप सपोज करते हैं कि मैं किसी को कहता हूँ जी कि कोई जॉब है वर्चुअल असिस्टेंट के लिए, मैं कहता हूँ जी उसको कि जी आप ऐसे करें कि मेरा आप 5 आइटम्स जो है वो लिस्ट कर दें, ठीक है। वो 5 आइटम लिस्ट करेगा, मैं उसको पैसे दे दूँगा। 5 आइटम्स का उनके और मेरे दरमियान जो है लेट से कि हम कोई भी प्राइस जो है एग्री हुई है तो वो प्राइस दे के वो काम ख़त्म हो जाता है। अब दूसरा कुछ काम ऐसे होते हैं कि वो वर्चुअल असिस्टेंट और जो क्लाइंट है उसके दौरान ये ऐसे मामला तय होते हैं कि वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो क्लाइंट को कहता है जी मैं पर आवर आपसे चार्ज करूंगा, अगर आपका काम 2 घंटे में, 3 घंटे में, 6 घंटे में, 10 घंटे में, जितने घंटे में ख़त्म होगा उसके मुताबिक मैं आपसे चार्ज करूंगा। और ये जब ये पर आवर के हिसाब से जो होता है तो उसमें होता है कि क्लाइंट जो है वो भी बड़ा क्या उसका नाम है, उसको भी तमाम प्रोसेस का, तमाम स्किल्स का पता है, और इसमें वर्चुअल असिस्टेंट को भी पता है। इसलिए क्लाइंट और वर्चुअल असिस्टेंट जो है ये बहुत अच्छी तरह अगर काम को समझते हैं तो फिर वो पर आवर के प्राइस के ऊपर भी एग्री हो सकते हैं। लेकिन ये बहुत कम होता है। ज़्यादातर वर्चुअल असिस्टेंट का जो काम है वो
पर जॉब के ज़रिए होता है कि एक जॉब करेंगे उसके इतने पैसे देंगे और दैट्स इट। अगर नेक्स्ट जॉब आपसे लूँगा तो फिर आपको पे करूँगा, अगर नेक्स्ट जॉब आपसे नहीं लूँगा तो आपको कोई पे नहीं करूँगा। तो ज़्यादातर ये ऐसा होता है। तो वर्चुअल असिस्टेंट का ये थोड़ा सा कंसेप्ट था। तो उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ इसमें से वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आपका वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो अगर आपको वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में, ये तो एक जनरल व्यू मैंने आपको दिया था, कोई भी अगर चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह उसका आंसर दूंगा। शुक्रिया, थैंक यू एंड हैव अ गुड टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।